ना अपनी पत्नी के प्रेम में घर जमाई बन गए। ये बताइए, घर जमाई बनना कोई बहुत अच्छा सम्मान का विषय होता है? कोई बैठा हो घर जमाई तो उसको बुरा नहीं मानेगा। कई बार परिस्थिति स्थिति में व्यक्ति बन भी जाता है, लेकिन घर जमाई बनना कोई बहुत अच्छा तो नहीं हम लोग मानते। चाहे जो दामाद जी होते हैं रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन ससुर जी हम अपना जैसा भी घर है उसमें रहेंगे ना। तो कहा भैया मत पूछो, वो अपनी धर्म पत्नी के प्रेम में घर जमाई जाके बन गए हैं, इसलिए समुद्र के अंदर जाके रहने लग गए। तो एक देवता खड़ा हुआ, फिर उस देवता ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती कराई भगवान ने, घर जमाई बन गए। क्यों कराई ऐसी बेइज्जती? अपना ऐसा अपमान प्रभु ने क्यों कराया? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सुन के। भगवान ऐसा अपमान क्यों कराते हैं अपना? तो एक देवता खड़ा हुआ, देखिए उस देवता ने कहा अरे भैया काहे के लिए दुखी हो रहे हो? कौन सा भगवान ने अपना पहली बार अपमान कराया है, पहली बार बेइज्जती कराई है? उनका तो काम ही है अपनी बेइज्जती कराना, अपना अपमान कराना। क्या मतलब? अरे घर जमाई बनना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? अरे वो तो कभी ड्राइवर बन जाते हैं, अर्जुन के लिए सारथी बने कि नहीं बने? अरे कभी वो गेट कीपर बन जाते हैं, राजा बलि के द्वारपाल बने कि नहीं बने? कभी चोर बन जाते हैं, कभी रणछोड़ बन जाते हैं, कभी झूठे बन जाते हैं। कभी एक उन्होंने अपना अपमान कराया हो तो बात है, वो तो घड़ी घड़ी अपना अपमान कराते रहते हैं, घड़ी घड़ी अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं। तो एक और देवता खड़ा हुआ, उसने कहा एक बात बताओ, ये अपमान कराने में उनको क्या आनंद आता है? क्यों कराते हैं वो अपमान? उनको क्या आदत ऐसी पड़ गई कि वो अपना अपमान कराते हैं? लोग अपने सम्मान के लिए मरते हैं, वो ऐसा क्यों काम करते हैं कि उनका अपमान हो? क्यों कराते हैं? तो एक खड़ा हुआ, उसने कहा हम बताएं। दरअसल भगवान अपने भक्तों के सम्मान को बढ़ाने के लिए अपना अपमान भी करा लिया करते हैं। मेरे भक्त का सम्मान बढ़ जाए, मेरे भक्त की श्रेष्ठता बढ़ जाए, सब विधि घटब काज मैं तोरे। अगर तेरे लिए मुझे घटना भी पड़ जाए, मुझे छोटा होना भी पड़ जाए तो भी मैं होऊंगा, लेकिन मेरे भक्त के लिए कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो चाहे बलि का सम्मान बढ़ाना हो, चाहे अर्जुन का सम्मान बढ़ाना हो, चाहे माता लक्ष्मी का सम्मान बढ़ाना हो, हर एक भक्त का सम्मान भगवान ने स्वयं को घटा करके, चाहे भीष्म पितामह का सम्मान बढ़ाना हो तो क्या इसलिए कर देते हैं? जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा एहि रीति। ये तो भक्त का प्रेम है। भक्त का प्रेम होगा ना तो भगवान वहीं आ जाएंगे, चाहे वो क्षीर सागर हो, चाहे बैकुंठ हो। तो उसी सभा में महाकाल बाबा भी बैठे थे। ध्यान दीजिएगा, ये देवताओं की मीटिंग चल रही है माताओं बंधुओं, और देवों के देव महादेव, सबसे बड़े देवता महादेव वहां बैठे हुए हैं, लेकिन सब बोल रहे हैं और वो शांत है। सीखिए बड़प्पन क्या होता है, श्रेष्ठता कैसे आती है, लीडर व्यक्ति कैसे बनता है। बड़प्पन बोल के नहीं, बड़प्पन चुप रह करके आता है। बड़प्पन सुनने में आता है। जब तक आप सुनना नहीं सीखेंगे, जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगा, और जब तक आपको कहने का अवसर ना मिले, तब तक कुछ भी कहोगे वो सब व्यर्थ है, कोई सुनने वाला नहीं। महादेव शांत बैठे हुए हैं, सबकी सुन रहे हैं। कह रहे हैं देवी जानते हो, पार्वती माता से मैं भी वहां था और मैं सबकी सुन रहा था, लेकिन जब एक ने कहा कि प्रभु तो सब जगह प्रकट हो जाते हैं, भक्त के हृदय के प्रेम को देख करके भगवान प्रकट हो जाते हैं, तब मुझे लगा कि कुछ ऐसी बात कही गई है कि अब मैं कहूंगा तो लोग उसको सुनेंगे। कितनी मनोविज्ञान की बात है? अब एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी के सारे समूह में जाकर के बीजेपी की जय जयकार करोगे तो मार खाओगे कि नहीं? या बीजेपी के पूरे पार्टी में ग्रुप में चले जाओगे और कांग्रेस की जय जयकार करोगे तो मार खाओगे? अगर फंस गए, मैं तो एक उदाहरण दिया, कोई भी समूह में, हाँ ये तो एक उदाहरण है, इसको ऐसे मत कांग्रेस बीजेपी समझ लीजिएगा। मतलब किसी भी एक विचारधारा में जाके फंस गया तो वहां अगर आप विरोधी विचारधारा के तो शांत रहो, वहां बोलोगे तो कुछ कल्याण नहीं होना है वहां पे। तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। और जहां समान विचारधारा के हैं वहां बोला जा सकता है, अपनी बात रखी जाती है। तो भगवान महाकाल ने सोचा कि ये मेरी समान विचारधारा के लोग अब मिले तो क्या मैं भी बोलूं? बोले देवी, जब मैंने देखा कि ऐसी बात निकली तो तेही समाज गिर जा मैं रहे हो, तेही समाज गिर जा मैं रहे हो,
और अवसर पाई, जब तक अवसर नहीं मिला नहीं बोले थे, अवसर पाई बचन एक कहे हो। महादेव ने कहा भैया एक बात सुनो, कोई कह रहा है कि भगवान वैकुंठ में बसते हैं, कोई कह रहा है कि भगवान समुद्र में बसते हैं, लेकिन अगर मेरी मानो तो ना भगवान समुद्र में बसते हैं ना भगवान वैकुंठ में बसते हैं। वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विदिश हुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है बताओ ना जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ उनको प्रकट, अरे उनको तो उस प्रकार से जैसे हर काष्ठ के अंदर अग्नि है, लेकिन केवल संघर्षण की आवश्यकता होती है और अग्नि प्रकट हो जाती है। वैसे ही भक्त के हृदय में संघर्षण तो हो, वो पुकार तो निकले, वो आर्तनाद तो निकले, भगवान तो तुरंत वहीं प्रकट हो जाएंगे। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, भगवान को खोजना आसान है, भगवान को खोजना कठिन नहीं है। असली भक्त को खोजना कठिन है। भक्त दुर्लभ है, भगवान तो सुलभ है। आपके अंदर तो वो सच्ची भक्ति आए, सच्ची पुकार आए, कैसे भगवान प्रकट नहीं होंगे। भगवान शंकर ने कहा अरे अपने अंदर तो वो भाव लाओ। देश काल दिश विदिश हुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। जैसे आग प्रकट हो जाती है वैसे ही तुरंत प्रभु प्रकट हो जाएंगे। पुकार लगाओ, न कहीं हेलीकॉप्टर ले जाना, न कहीं पनडुब्बी ले जानी, यहीं बैठो, यहीं से पुकार लगाई जाएगी। अब माताओं बंधुओं सारे देवता ध्यान दीजिएगा, भगवान को पुकार लगा रहे हैं बैठ करके एक साथ, और ब्रह्मा जी अगुवाई कर रहे हैं। भगवान को पुकारते हुए देवता कहते हैं कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। क्या सुंदर स्तुति है माताओं बंधुओं। लेकिन इस बार इस स्तुति को हम लोग प्रणाम करेंगे। बहुत सुंदर एक एक शब्द गोस्वामी जी ने चुन चुन के लिखे हैं इस नारायण स्तुति में, लेकिन पाठ करते हुए चलेंगे कि जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, दिशि बासर ध्यावै गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा। हे प्रभु प्रकट हो, जय सृष्टि उपाई। ब्रह्मा जी यहाँ अपनी सफाई भी साथ में दे रहे हैं। जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करो अघारी चिंत हमारी, जानियो भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। देवता भगवान से कहते हैं प्रभु हम लोग स्तुति तो कर रहे हैं आपकी, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि आपके वर्णन को शब्दों में कह पाए। टूटी फूटी वाणी से जो कह पा रहे हैं सो कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु हम क्या लगते हैं, आपकी स्तुति तो शारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जहि तीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद खंजा। प्रभु हम सब भय और आतुरता, भय से आतुर हैं, हम लोग घबराए हुए हैं प्रभु।
प्रभु हम तो आपके चरणों में, आपकी शरण में आ गए। देखिए क्या सुंदर बात है। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजू था। यहीं से देवताओं ने शरणागति भगवान के प्रति अपनी ज्ञापित की। प्रभु हम मन वचन कर्म से सारी चतुराई छोड़ करके और आपके चरणों में आए। देखिए सूत्र है ये माताओं बंधु, कहते हैं ना मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हई रघुराई। जब तक चतुराई है, जब तक चालाकी है, जब तक सयानी है, तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। अगर भगवान की कृपा चाहिए तो निश्चल भाव से भगवान की शरणागति में जाओ। प्रभु हम आ गए, अब जो करना हो सो आप करो। जैसे कि एक संत बहुत सुंदर भगवान की शरणागति के लिए कह रहे हैं, एक अंतरा भजन होगा, फिर आगे की कथा होगी। संत आज देवता भी यही भगवान से कह रहे होंगे कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो।